की अनुमति मुझे मेरे कान्हा ने दी है। आपको मुझे जाने देना ही होगा। सपने जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं। नहीं मंजिल जिन रास्तों पर क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले, क्यों माने ना तू, क्यों ना संभले। मुझे एहसास हो गया था, इसीलिए तो मैं वापस आ गया। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे दिल का कोई टुकड़ा पीछे रह गया हो। तुमसे भी रहा नहीं गया ना, भागी चली आई ये देखने के लिए कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया। पूछ सकता हूं क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए नहीं, अगर मेरे दिल में आपके लिए कुछ है तो वो सिर्फ इज्जत है, जो एक बहन के पति के लिए होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ अपना वादा निभाने आई हूँ। कहाँ थी तू? तुझे मालूम था ना हम सब जाने वाले हैं। तुम्हारी वजह से हमें आधे रास्ते से वापस लौट के आना पड़ा। अब तक तो हम घर भी पहुंच गए होते। अब चलिए ना। हाँ, सामान हो गया भैया, चल बंद कर, चल चले। ये देवकी जी कहाँ रह गई? यहाँ ही तो थी लल्ला। मैं देख के आता हूँ। ये आ गई। कहाँ रह गई थी? चलिए बैठी बैठी बैठिए, हम जरा पंडित जी से मिल के आते हैं मंदिर। बैठिए। बहुरिया, राधिका कहाँ है?
वो तो हमारे साथ ही ले जाने की बात थी ना। वो हमारे साथ नहीं आ रही है, वो उनके साथ चली गई है। क्या कह रही है बहुरिया? इतना सब जानने के बाद भी तूने उसको जाने दिया? चले बैठो। अच्छा रहा ना आज का आयोजन। बहुत अच्छा माँ जी। देख तुझे मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। तुम सब लोग थक गए होगे। तो बेटा पंच, माँ जी वहाँ भक्तों की भीड़ देखकर ऐसा लगा ना जैसे ठाकुर जी ने हमारा धन्यवाद स्वीकार कर लिया हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। सजावट से लेके पूरा इंतजाम बहुत अच्छा था। देव के राज पुरोहित बनते ही सब जैसे अपने आप ठीक हो गया। यार राइट, ऐसा राजपुरोहित जो झूला झुलाने के वक्त खुद ही मौजूद नहीं था। बिरजू जाकर देख तो देव की गाड़ी आई कि नहीं। जी। लो भैया तो आ गए। देव अच्छा किया जो राधिका को ले आया, मैं तो समझी थी छूट गई वो। क्यों दादी माँ, मैंने आपसे कहा था ना, वो जिसके साथ गई है उसी के साथ लौटेगी। वैसे देव अच्छा किया जो सही सलामत ले आया। इस अमानत को राधिका को यहाँ मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। वो तो यहाँ आना ही नहीं चाह रही थी, उसे वृंदावन की याद आ रही थी, पर मैंने जिद की कि तू यहाँ आ जाए। बचपन से हम साथ रहे हैं ना, तो मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर राधिका के यहाँ रहने से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे साफ साफ बता दे, क्योंकि अगर उसकी बेइज्जती रोज रोज मेरे सामने यहाँ होगी तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। नहीं छोटी बहू, तुमने राधिका को रोककर बिल्कुल सही किया। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सबको खुशी होगी अगर राधिका यहाँ हमारे साथ रहेगी। सब लोग थक गए होंगे ना, चलिए ना फ्रेश हो जाते हैं, फिर खाना लगवाती हूँ। मृणालिनी भाभी भी ना पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, पर शायद उन्हें यह नहीं पता कि विशाखा भी किसी से कम नहीं, उसकी हर चाल समझती है। राधिका जरा मेरे लिए पानी लेकर आ। पता है तुझे मेरी मदद करते देख जलती है वो, इसीलिए घर वालों के कान भरती है। उसकी इस घर में ढेले भर की इज्जत तो है नहीं, इसीलिए हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। पता है हर काम में तू मेरी मदद करती है ना, इसलिए उसकी हड्डियां सूखती हैं। जा जरा मेरा चूड़ी का केस लेकर आ। इस औरत को कोई ना कोई तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि आगे कुछ बोल ना पाए। और हाँ, याद रखना मैं एक आदर्श पत्नी हूं जो अपने पति का पूरा ख्याल रखती है।
अब तू देव का कुर्ता पजामा निकाल दे, ठीक है? और हाँ, तू भी जरा संभल के रहना। अब मुझे लगता है इस मृणालिनी ने जरूर तुझे देव की सेवा करते हुए देख लिया है जब वो बीमार था, इसीलिए इतना उछल रही थी। अब हमें उसे और मौका नहीं देना चाहिए। सुन, अगर अब मैं देव के लिए कुछ मंगवाऊं तो सीधे देव को जाके मत देना, पहले मेरे पास आना और मुझे देना, वरना मृणालिनी कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पकाएगी, समझी? अरे आ चल तो निकल। मैं तो आप ही की राह देख रही थी, मुझे लगा कि आप ड्राइव करके थक गए होंगे। आइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए। मैंने आपके लिए कपड़े निकलवा दिए हैं, आप चेंज कर लीजिए, मैं दूध का इंतजाम भी करती हूँ। ग्रेट, परफेक्ट। वो कल की आई थर्ड रेट मिड क्लास लड़की मुझे क्या क्या सुना कर चली, वो भी सब के साथ। बड़ी बहू, कच्चा धतूरा तोड़ोगे तो कांटा तो चुभेगा ही। अरे भाई, पककर गिरने दिया होता, ऐसा धतूरा घोटते कि पूरा परिवार। लेकिन चाचा जी, आपने देखा उसने सबके सामने मुझ भी कहते हैं बड़ी बहू, सही मौके का इंतजार करना सीखो बड़ी बहू, सही मौके का इंतजार करना सीखो। राधिका और देव के बीच कुछ है ना, तो उसको और हवा दो। अरे बड़ी बहू, इश्क और मुश्क दुनिया में कभी छुपाए से ना छुपे हैं। अरे जब प्यार की खुशबू घर भर में महकेगी ना, तो खुद ब खुद सब जान जाएंगे, समझ गई? हाँ, पेशेंट। हम नहीं ना कहते हैं, बंसी बजैया कहते हैं, पेशेंट। बहुत पेशेंस है तुम्हारे डैड के अंदर। सालों से गद्दी का इंतजार कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। बट प्लीज, मुझ में ना तो इतना पेशेंस है और ना ही मेरे पास इतना वक्त है। अगर वो छोटी बहू इस खानदान को इसका वारिस देने में कामयाब हो गई ना, तो इस घर से कुछ भी लेने का कुछ भी चांस नहीं रहेगा। तो अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम मिस्टर एंड मिसेस राजपुरोहित की सारी कमियां सबके सामने लाकर रख दें। सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने देव को राजपुरोहित बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। सुपर, ब्रिलियंट आइडिया। देव, सोया नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई? मुझे तो शायद आज रात नींद ही नहीं आएगी। फूल बंगले की सजावट अभी भी मेरे आंखों के सामने है। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी मंदिर में हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जैसे अब भी मैं वही हूँ, झूला झुला रहा हूँ। लेकिन झूला झुलाते वक्त तू तो नहीं था वहां। हाँ, वो कहाँ रह गया था? भीड़ में फंस गया था दादी।
अगली बार तेरी उंगली पकड़ कर रखूंगी। दादी माँ, कुछ पूछूं आपसे? पूछना। अगर कोई आपसे वादा करे और उस वादे को निभाने के लिए किसी भी रुकावट की परवाह ना करे, तो उसे क्या समझना चाहिए? बेटा, हम जब किसी से वादा करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि उसे उम्र भर निभाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ मुश्किलें, रुकावटें वादे पर भारी पड़ जाती हैं और वादा टूट जाता है। और अगर इतनी रुकावटों के बावजूद अगर वो इंसान उस वादे को ना टूटने दे तो? इसका मतलब वादा करने वाला उससे बहुत प्यार करता है। जो मुश्किलें और रुकावट की परवाह किए बिना वादा निभाता है ना, उसके लिए शक्ति की जरूरत होती है। और वो शक्ति सिर्फ प्यार में होती है। वो शक्ति प्यार में होती है ना? बड़ा एक्सपीरियंस लगता है आपको, है ना? जी हाँ, एक्सपीरियंस है, तभी तो कह रही हूँ कि तुझसे किसने वादा किया है। और ये भी जानती हूँ कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अरे झल्ले, तू क्या समझता है? तू मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। अरे जा, जाके सो जा। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। शर्मा मत। ठाकुर जी, छोटी बहू की तमाम खामियों के बावजूद अगर वो मेरे देव से प्यार करती है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। राधिका जी, कुछ रह गया था क्या? पट बंद नहीं किया आपने? वो बस हो ही गया। हम बंद कर दें? जी। एक बात पूछे आपसे? पूछिए। आप वापस काहे आते हैं? हमारा मतलब, आप जानती हैं कि देव भैया आपसे प्रेम करते हैं, पर अब तो उन्होंने आपकी शक्ल भी देख ली है। उस रात आप जाते जाते रुक गए, हम समझते हैं। आज तो आपके पास अच्छा मौका था। आप अपने माँ बाबूजी के साथ आराम से वृंदावन चली जा सकती थी। चली जाती, मैं जरूर चली जाती, लेकिन मैंने उन्हें वचन दे दिया था। अच्छा? जी। जब वो बीमारी से पहली बार होश में आए थे तो उन्होंने मुझसे वचन मांगा था कि मैं उन्हें छोड़कर कभी ना जाऊं। पर क्या आप ये वचन निभा पाएंगे? जब हम किसी से वादा करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि हम उस वादे को उम्र भर तक निभाएंगे। ये बात और है, कभी कभी मुश्किलें उस वादे पर भारी पड़ जाती हैं,
और हमारा वादा टूट जाता है, पर मैं अपना वादा नहीं टूटने दूंगी। उसे मरते दम तक निभाऊंगी। यही मेरा धर्म है और यही मुझे सिखाया गया। इसका मतलब वादा करने वाला उससे बहुत प्यार करता है। जो मुश्किलें और रुकावट की परवाह किए बिना वादा निभाता है ना, उसके लिए शक्ति की जरूरत होती है, और वो शक्ति सिर्फ प्यार में होती है। और ये भी जानती हूँ कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है।